students, how are you all? Hope you all are doing very good. So let's start our new chapter today of class 4th, which is chapter number 3rd, working with Paint 3D. Okay, so today we are going to discuss some unique features or programs of Paint 3D. See, so we have studied about Paint for drawing various shapes. Microsoft has developed an application to draw 3D shapes or solid objects. The earlier versions of Windows had a pre-installed drawing application called Paint. It is still widely used for creating 2D shapes. So with Windows 10, Microsoft introduced a 3D version of drawing app named Paint 3D. This Paint 3D is used to draw shapes like cubes, cuboids, cylinders, cones, spheres, and donuts. You can rotate and turn these shapes to see different views of the 3D shapes. So students, हमने पेंट प्रोग्राम के बारे में पहले भी कुछ क्लासेस में डिस्कस किया है कि एक पेंट प्रोग्राम होता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है शेप्स को ड्रॉ करने के लिए, कलर करने के लिए। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट ने पहले जो उसका जो ओल्ड वर्जन था, वो जो वर्जन था पेंट का, वो आता था किसके लिए? 2D शेप्स के लिए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली एक एप्लीकेशन डिस्कवर की है फॉर व्हाट? ड्राइंग 3D शेप्स। ओके, 3D शेप्स को ड्रॉ करने के लिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट हैज डेवलप्ड अ न्यू एप्लीकेशन। सो जो पहला वर्जन था विंडो का, उसमें प्री इंस्टॉल्ड यानी कि पहले से ही एक ड्राइंग एप्लीकेशन जिसका नेम होता है पेंट, वो इंस्टॉल्ड होती थी। एंड इसको 2D शेप्स ड्रॉ करने के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता था। आज भी हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन जो विंडोज़ 10 है, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने एक 3D वर्जन डिस्कवर किया है ड्राइंग ऐप का, जिसको आप पेंट 3D कहते हो। इसके थ्रू हम क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर्स, कोन्स, स्फेयर, डोनट जैसी सभी 3D शेप्स को बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। एंड आप इन शेप्स को रोटेट भी कर सकते हो, टर्न भी कर सकते हो, सो दैट आप इन 3D शेप्स के डिफरेंट व्यूज को ईजिली देख सके। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट पेंट 3D? हम पेंट 3D को स्टार्ट कैसे करेंगे? सो फॉर दैट नंबर 1 स्टेप इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड देन पेंट 3D पे क्लिक करेंगे। सो पेंट 3D वेलकम स्क्रीन अपीयर होगी एंड वेलकम स्क्रीन पे दो ऑप्शंस होंगे, दैट इज न्यू एंड ओपन। सो आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है टू स्टार्ट योर न्यू ड्रॉइंग। ओके, चलो, नाउ यू विल गेट द पेंट 3D विंडो। सो आपको इस तरीके से पेंट 3D विंडो मिलेगी एंड यहाँ पे आपको न्यू बटन पे क्लिक करना है। दिस इज योर न्यू बटन, आप यहाँ पर क्लिक करोगे एंड देन यू विल गेट योर मेन स्क्रीन एंड देन आपको अपनी मेन स्क्रीन मिलेगी एंड वो मेन स्क्रीन आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी। ओके, दिस इज योर मेन स्क्रीन ऑफ पेंट 3D with its various components. चलो, now we are going to discuss all the different components of Paint 3D program. First of all, we are having title bar. So title bar top left corner में present होता है, जो क्या display करता है? Name of the app, जो आप यूज कर रहे हो उसके नेम को एंड आपकी ड्राइंग के नेम को। टॉप राइट कॉर्नर जो होता है टाइटल बार का, उस पर 3 कंट्रोल बटन्स होते हैं, दैट इज मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर एंड क्लोज। नेक्स्ट वी आर हैविंग मेन्यू बटन। सो मेन्यू बटन आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है एंड इसमें आपको मेन्यू बटन को क्लिक करना है। ये आपको कुछ ऑप्शन शो करेगा लाइक न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट एंड इंसर्ट। आपको बैक पे क्लिक करना है सो दैट आप पेंट 3D विंडो पे वापस आ जाओ। नेक्स्ट वी आर हैविंग ब्रशेस टूल। ब्रशेस टूल में क्या डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेस होते हैं जो कि ब्रशेस पैनल में प्रेजेंट होते हैं। आप ब्रशेस टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक पैनल ओपन होता है जो पेंट 3D विंडो के राइट साइड पे होगा। इस पैनल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेस, कलर पैलेट, इन सभी को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शंस होंगे सो दैट आप अपनी ड्राइंग के लिए डिफरेंट कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। पेंट 3D में 10 इनबिल्ट ब्रश शेप होती हैं। कोई भी ब्रश ऑप्शन को सिलेक्ट किया जा सकता है उस ऑप्शन पे क्लिक करके। एंड ब्रश शेप के नीचे क्या होती है? थिकनेस स्लाइडर होता है, जिसके थ्रू हम अपनी आउटलाइन जो है, शेप की आउटलाइन की थिकनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट ओपेसिटी स्लाइडर। एक ओपेसिटी स्लाइडर होता है जो कि शेप को ओपेक या ट्रांसपेरेंट या पार्शली दोनों बनाने में हेल्प करता है। आपको वैल्यू एंटर करनी है थिकनेस एंड ओपेसिटी की उनके बॉक्सेस के अंदर एंड देन क्लिक एंड ड्रैग करना है स्लाइडर्स को, क्या लेफ्ट या राइट, उनके वैल्यूज को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग कलर पैलेट। कलर पैलेट के अंदर क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है, नेम सजेस्ट कर रहा है कि डिफरेंट कलर्स होंगे। ओके, इसके ये आपको क्या ऑप्शन भी, इसके अंदर एक ऑप्शन और प्रेजेंट होता है कि आप मोर कलर्स को यूज कर सकते हो, यानी कि जो कलर्स यहाँ पे अवेलेबल है उसके अलावा भी अगर आपको कोई कलर चाहिए तो आप उसको
ऐड कलर बटन को यूज करके उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा काफी सारे इफेक्ट्स भी, जैसे कि मैट, ग्लॉस, पॉलिश मेटल, ये सब भी ऐड किए जा सकते हैं। क्या यूज करके? चूज अ मटेरियल ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्या करके ऐड करके, जो कि कलर पैलेट के ऊपर होती है। नेक्स्ट इज 2D शेप टूल। अब 2D शेप टूल ओपन होता है कहाँ? आपके 2D शेप पैलेट में, जो कि आपके पेंट 3D विंडो के राइट हैंड साइड पे होता है इन प्लेस ऑफ द ब्रशेज ऑप्शन। अ कर्व, लाइन, 2D शेप, ये सभी ड्रॉ किए जा सकते हैं ऑप्शन को सेलेक्ट करके, क्लिक एंड कैनवास पर ड्रैग करके। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 3D शेप टूल। 3D शेप टूल ओपन होता है जैसे आप 3D शेप पैलेट को ओपन करते हो ऑन द राइट साइड ऑफ द पेन 3D विंडो। एक 3D डूडर, 3D ऑब्जेक्ट, 3D मॉडल, ये सभी हम क्या कर सकते हैं? इजी ड्रॉ कर सकते हैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके, क्लिक करके एंड कैनवास पे ड्रैग करके। ओके, चलो नेक्स्ट वी आर हैविंग स्टिकर टूल। इस ऑप्शन को आप डिफरेंट स्टिकर्स ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्स्ट टूल। आपको अपनी ड्राइंग में कोई टेक्स्ट ऐड करना है, सो यू कैन यूज दिस। इफेक्ट टूल, इसके थ्रू हम डिफरेंट बिल्ट इन, जो इसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स आप ऐड कर सकते हो अपनी ड्राइंग्स में बाय यूजिंग दिस टूल। नेक्स्ट इज कैनवास टूल। सो कैनवास टूल, इस बटन का यूज किया जाता है कैनवास के साइज को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट इज 3D लाइब्रेरी टूल। इसका यूज किया जाता है 3D ऑब्जेक्ट्स ऐड करने के लिए। ओके, now next we come to undo button. So if you want to reverse your last action, अगर आप अपने लास्ट एक्शन को रिवर्स करना चाहते हो दोबारा से, सो आप उसके लिए undo बटन या Ctrl+Z का यूज कर सकते हैं ऑल टुगेदर। नेक्स्ट इज रेडो बटन। अब अंडो बटन का जो इफेक्ट आया है यूज करने पर, उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए वी हैव टू यूज व्हाट? रेडो बटन, और यू कैन यूज Ctrl+Y ऑल्सो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कैनवास। कैनवास क्या है? मेन वर्किंग एरिया जहाँ पे आप अपनी ड्राइंग्स को क्रिएट करते हो इन पेंट 3D, दैट इज नोन एज कैनवास। नेक्स्ट है साइड बार या राइट पेन भी आप इसे बोलते हो। इसके अंदर सारे वो ऑप्शंस होते हैं जो किसी सिलेक्टेड टूल से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज नेम्स टॉगल टूल। ये एक ऑप्शन है आपके टूल नेम्स को हाइड या शो करने के लिए। नेक्स्ट इज ऑप्शन टूल। सो यहाँ पे वेरियस टूल्स अवेलेबल होते हैं ऑप्शन टूल के अंदर। सो लेट अस लर्न अबाउट देम। इसके अंदर सेलेक्ट, मैजिक सेलेक्ट, क्रॉप, 3D व्यू, जूम स्लाइडर, ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि सेलेक्ट है, इसके थ्रू हम किसी भी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? माउस को ड्रैग करके डायगनली, ओके, उस इमेज के अराउंड। दिस इज मैजिक सेलेक्ट। इससे क्या किया जा सकता है? किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को आप क्रॉप कर सकते हो और इसको एक 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉप। इससे आप अपनी इमेज के किसी भी अनवांटेड पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 3D व्यू। इसके थ्रू कैनवास के 3D व्यू को देखा जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज स्लाइडर। ये क्या करता है? आपके कैनवास के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है बाय स्लाइडिंग दी बार। ओके, चलो, so these were the different tools. And now we are going to start the topic which is working with 2D shape tools. सबसे पहले 2D shape tools के साथ हम कैसे वर्क करेंगे। So 2D shapes को हम पेंट 3D में भी सेम उसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं जैसे हम उसे सिंपल पेंट में ड्रॉ करते थे। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स टू ड्रॉ अ 2D shape? नंबर 1, क्लिक ऑन द 2D shape बटन। आप पहले 2D shape बटन पे क्लिक करोगे, सो 2D शेप पेन आपको राइट साइड पे अपीयर होगा। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होंगे जैसे कि लाइन एंड कर्व, 2D शेप। ओके, चलो, फिर आपको 2D शेप पैलेट में से उस शेप को सेलेक्ट करना है विच यू वांट टू ड्रॉ। देन क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर। फिर आपको पॉइंटर को क्लिक एंड ड्रैग करना है कैनवास पे उस शेप को ड्रॉ करने के लिए। एंड जैसे ही आप अपने लेफ्ट माउस बटन को रिलीज करोगे, राइट पेन में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे लाइक फिल कलर, लाइन टाइप कलर, थिकनेस एंड ओपेसिटी। ओके, सो आपको फिल पे क्लिक करना है। क्या करने के लिए? उस 2D शेप के अंदर उस पर्टिकुलर कलर को फिल करने के लिए विच यू वांट टू ऐड। या फिर अगर आप लाइन टाइप पे क्लिक करते हैं तो इससे आप अपनी लाइन कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं या 2D शेप के कलर टाइप को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। थिकनेस पे इफ यू आर गोइंग टू क्लिक देन वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ द लाइन। नेक्स्ट, क्लिक ऑन ओपेसिटी। ओपेसिटी पे क्लिक करके आप 2D शेप की ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। ओके, देन एट लास्ट क्लिक ऑन द कमेंट बटन। फिर आप कमेंट बटन पे क्लिक करेंगे। सो इस तरीके से आप यहाँ पे 2D शेप एक ब्यूटीफुली ड्रॉ हो चुकी है।
Children, you will notice that these grab points appear around the shape to draw when the mouse button is released on the dotted boundary. ये क्या बोल रहे हैं, जैसे ही आप क्या करोगे, जो भी शेप आपने ड्रॉ करी है वहां पे जैसे माउस बटन को आप रिलीज करते हो, सो जो वो डॉटेड बाउंड्री है वहां पे ये 3 ग्रैब पॉइंट्स दिखते हैं। अब इन 3 ग्रैब पॉइंट्स का क्या यूज है, दिस इज स्टेप। इसको यूज किया जाता है आपने जो शेप ड्रॉ करी है उसकी एग्जैक्ट कॉपी को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है दिस विच इज रोटेट। इसको आप अपनी शेप को रोटेट करने के लिए यूज करते हो। एंड दिस इज कमिट। इसका यूज किया जाता है शेप को कंप्लीट एंड एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू वर्किंग विद 3D शेप टूल। सो अब हमने 2D शेप टूल पे कैसे वर्क किया जाएगा वी हैव डिस्कस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्किंग विद 3D शेप टूल। सो 3D शेप्स आपकी वो शेप्स होती है जिनकी लेंथ, ब्रेथ या फिर आप विड्थ कुछ भी बोलो, एंड हाइट, ये 3 डायमेंशंस होती है। So to draw a 3D shape, what are the steps? Number 1, first of all click on the 3D shape tool. सबसे पहले 3D shape tool पे क्लिक किया जाएगा। फिर 3D shape palette में से आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करोगे 3D ऑब्जेक्ट से या 3D मॉडल से, जो भी आपको ड्रॉ करना है। अब हम इस एग्जाम्पल में 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कोड। ओके, चलो फिर आपको क्लिक करना है, पॉइंटर को ड्रैग करना है कैनवास पे टू ड्रॉ दिस शेप ऑफ कोड। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग डूडल। सो डूडल क्या है, डूडल में कुछ रैंडम लाइंस एंड शेप्स होती हैं जिनको एक साथ ही लिंक किया जाता है। इसको आप फ्री हैंड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए ड्रॉ कर सकते हो। जब आप ड्रॉ करोगे ये ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल कैसे दिखेंगे, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट की तरह दिखेंगे। तो यहाँ पे 2 3D डूडल टूल्स अवेलेबल होते हैं पेंट 3D में। एक होता है शार्प एज डूडल, अनदर इज सॉफ्ट एज डूडल। तो शार्प एज डूडल क्या है, ये फ्लैट ऑब्जेक्ट में डेप्थ को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। एंड सॉफ्ट एज डूडल क्या करता है, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को इन्फ्लेट करता है। ओके, एक सॉरी, ये 2D ऑब्जेक्ट को इन्फ्लेट करके 3D ऑब्जेक्ट बनाता है। नेक्स्ट, टू ड्रॉ अ 3D डूडल, अब हम 3D डूडल को ड्रॉ करना चाहते हैं। फॉर दैट व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1 इज क्लिक ऑन द 3D शेप ऑप्शन। सबसे पहले 3D शेप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन आपको वहां पे सेलेक्ट करना है आइदर शार्प एज डूडल या फिर सॉफ्ट एज डूडल। आप कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे 3D शेप पैनल में से। यहाँ पे हम सॉफ्ट एज डूडल को चूज कर रहे हैं। देन क्लिक एनीवेयर ऑन द कैनवास। फिर आपको कैनवास पर कहीं पे भी क्लिक करना है, क्या डिफाइन करने के लिए, डूडल के स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करने के लिए। सो माउस कर्सर आपका कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ प्रेस इन द लेफ्ट माउस बटन। अब आपको अपने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना है एंड माउस को मूव करना है कैनवास एरिया पे। एंड जैसे ही आपका डूडल की ड्राइंग फिनिश हो जाएगी, मेक श्योर कि सारी लाइन स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड हो। ओके, चलो फिर आप क्या अपनी चॉइस के कलर को उस डूडल में ऐड कर सकते हैं एडिट कलर ऑप्शन का यूज करके, लाइक दिस, एंड योर डूडल हैज बीन कंप्लीटेड विद अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। ओके, चलो, so these were the features by which you can create 3D objects on Paint 3D. I hope the chapter was very clear to you. So that's all for today. We'll meet very soon. Till then, take care and thanks to all.